हेलो एवरीवन, मैं समीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग हर रोज की तरह आज भी कुछ नया सीखने वाले हैं और वो है हमारा गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन। देखिए बहुत बार क्या होता है ना, हमारे पास क्या आता है, इक्वेशन में आ जाता है, ठीक है, संख्या, जिससे हम लोग क्या करते हैं उसका फैक्टराइजेशन कर ही नहीं पाते हैं, गुणनखंड कर ही नहीं पाते हैं। जैसे कि मैं बोलूं यहाँ पे आप लोग को कि 2x² प्लस 3x+4 का आप फैक्टराइजेशन करके बताइए, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे भैया ये क्या है, ये तो पहली बार देख रहा हूं, ठीक है, या फिर देखे भी होंगे तो ऐसा लग रहा होगा कि भाई इसका निकलेगा कैसे। यहाँ x है, x का पावर है 2, यहाँ पे 3x है प्लस 4 है, यहाँ पे 4 रहता तो मैं निकाल देता है, इसका फैक्टराइजेशन में कर देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन करना हम लोग के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, आज की इस क्लास में सीखेंगे। और बता रहा हूं ना कि आज की इस क्लास में मैं आप लोग को इतना ज्यादा प्रैक्टिस करा दूंगा ना क्वेश्चन पे कि आप लोग को कभी भी कोई भी क्वेश्चन में जरा सा भी डाउट नहीं आने वाला है, ठीक है, ये मेरा गारंटी है। और आप लोग से बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में बस मेरे साथ आप लोग अंत तक बने रहिए। मैं बोल रहा हूं ना, फैक्टराइजेशन आपको जिंदगी में आप कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। मैं इस लेवल से बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक आपको लेकर जाने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह मैथ और साइंस के ट्रिकली कंसेप्चुअल और इंटरेस्टिंग क्लासेस को लेकर आते रहता हूं। और साथ ही साथ इस चैनल पे आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 3 तक के लिए जितने भी मैथ साइंस सब्जेक्ट हैं उन सभी से रिलेटेड आपको क्लासेस मिलती रहती हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब अपने टॉपिक पे चलते हैं और सीखते हैं, समझते हैं कि गुणनखंड कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे देखिए x² प्लस 5x प्लस 6 है, इसका हम लोग को क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, यानी गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए हम लोग समझते हैं बहुत ही आसान तरीका से, ठीक है। देखिए मैं सबसे पहले आप लोग को यह बता दूं कि ये साइन को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो यहाँ का ये वाला साइन, ठीक है, ये वाला साइन। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करना है ना, इसका फैक्टर निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ये वाला देखेंगे लास्ट में जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है ना, यानी 6 जो अचर मान है, ठीक है, उसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो 6 का गुणनखंड अगर निकाले हम लोग तो 2 से तो 6 में भाग लग जाएगा, कितने बार में, तो 3 बार में, ठीक है। ये लग गया कि नहीं लग गया। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो कह सकते हैं 2 गुने 3 हो गया, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पहले समझिए। x² प्लस 5x प्लस 6 यानी 6 का फैक्टराइजेशन ऐसा निकालना है ताकि उन दोनों फैक्टर को जोड़ने पर हमारा 5x आ जाए, जोड़ने पर क्या आ जाए, 5 आ जाए, और गुना करने पे हमारा 6 आ जाए। समझ में आया, यानी इसका कितना ये निकला है ना, 2 गुने 3 निकला है, ठीक है। तो देखिए ये बोलता क्या है कि यहाँ पे प्लस है तो प्लस करके, यानी 2 प्लस 3 करे तो हमारा 5 आ जाना चाहिए, यहाँ पे 5 आ जाना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। और जब इसको हम लोग गुना करें तो 6 आ जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 गुने 3 6 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे 2 प्लस 3 5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम लोग यही फैक्टर अपना ले लेंगे, समझ में आया। अब देखिए हम लोग यहाँ पे हल करते हैं, x² प्लस करके, ठीक है, तो प्लस 2x प्लस 3x, ठीक है, प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2x प्लस 3x करेंगे तो 5x आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। और ये 2 से ये 3 में अगर हम लोग गुना करेंगे तो हमारा 6 भी निकल के आ जाएगा। इसका मतलब ये अभी तक हम लोग जहां चल रहे हैं वहां तक ये सही है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग अगला स्टेप देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2-2 का पेयर बना लेंगे, यानी ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यानी दोनों का अलग अलग कर लेंगे, ठीक है।
तो अगर हम लोग देखें इस पेयर में तो कुछ कॉमन आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कॉमन क्या होता है? जो दोनों में उपस्थित हो। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर एक्स यहाँ भी उपस्थित है या एक्स यहाँ भी उपस्थित है, तो मैं बोलूंगा कि अगर दिख ही रहा है कि एक्स उपस्थित है तो आप एक्स को क्या करो, कॉमन ले लो। एक्स कॉमन ले लिए, ठीक है, तो यहाँ कितना बच जाएगा? देखिए हम सब जानते हैं कि एक्स गुने एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? यानी इसका मतलब यहाँ पे क्या है, दो गो एक्स, एक्स गुना एक्स, तो एक एक्स बाहर आ गया घर से, तो एक एक्स कहां चला जाएगा? घर के अंदर, ठीक है। अब देखिए ये एक्स निकल गया है, यानी यहां भी दो था, यहाँ एक है, ठीक है, तो इसमें से एक चला गया, इसमें से एक चला गया, तब जाके कॉमन निकला, यानी इसका एक्स एक्स बच गया, ठीक है, एक एक्स इसका बच गया, और इसमें से क्या बच जाएगा? दो बच जाएगा। बचा कि नहीं बचा? अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसमें आप लोगों को कोई कॉमन दिख रहा है, तो आप लोग बोलोगे कि नहीं सर यहाँ पे कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है ही नहीं, तो हम कॉमन लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान देना आप यहाँ पे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यानी जो 3 के पहाड़ा में 6 हमारा आता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 6 का फैक्टर 3 हो सकता है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 3 को ले लेंगे कॉमन, ठीक है, तो 3 को बाहर निकालिए तो बच क्या गया? एक्स बच गया, और प्लस 3 गुना कितना होता है? 6 होता है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। यानी ये कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि इसको अगर फिर से हम लोग गुना करें ना तो ये फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 में एक्स से गुना करेंगे तो 3x हो गया, फिर प्लस है तो प्लस, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 गुना 6, हमारा 6 आ गया कि नहीं आ गया? उसी तरह यहाँ भी x में x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस x में 2 से गुना करेंगे तो 2x आ गया। यहां तक आप लोग को बात समझ में आई होगी, ठीक है, उम्मीद करता हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूं, समझ में आया? अब देखिए हमारा अगला स्टेप जो है वो क्या है, तो देखिए ये जो है और ये जो है, ये दोनों क्या है? सेम सेम दिख रहा होगा, x प्लस 2 x प्लस 2, ठीक है, प्यार से समझिए, x प्लस 2 x प्लस 2 दोनों सेम है। तो अब जब दोनों सेम है तो इसमें से दोनों में से एक ले लेंगे, ठीक है, यानी कॉमन ले लेंगे। ये चल नहीं रहा है, एक सेकेंड, देखिए यहां पे x प्लस 2, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहां से x प्लस 2 को बाहर निकाल दिए तो क्या बच गया? हमारा x बच गया और प्लस 3 बच गया, समझ में आया? x प्लस 2 बच गया और x प्लस 3 हो गया। अब ये देखिए 2 के फॉर्म में आ गया, 2 को बन गया, एक यहां है एक यहां है कि नहीं? अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग करेंगे कि x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी दोनों को क्या करेंगे? 0 के बराबर कर देंगे, और फिर इधर लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी इसको भी हम 0 के बराबर कर दिए, इसको भी हम 0 के बराबर कर दिए। समझ में आया? यहां तक उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए यहां पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। अब कैसे होगा? देखिए यहां पे प्लस है, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, समझ में आया? तो देखिए यहां से अगर हम लोग देखें तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया? -2 निकल के आ गया, समझ में आया? यहाँ पे हम लोग या का साइन देंगे, बराबर नहीं देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखें तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? इधर +3 है तो इधर आके -3 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू -3 हो गया, समझ में आया? और यही जो है हमारा जो इस समीकरण था, ये इक्वेशन था, इसका अगर फैक्टर देखें हम लोग तो कौन कौन निकल के आ गया? तो यहां से आप बोल सकते हैं कि एक x प्लस 2 और x प्लस 3 आ गया, ये फैक्टर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? फैक्टर हो गया। और जब हम x का वैल्यू निकाले हैं तो हमारा -2 निकला है और एक बार -3 निकला है। अब देखिए क्या ये सही है? मैं जो आंसर निकाला हूं यहाँ पे, क्या ये सही है? इसको जांच करना हो तो आप लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं बताता हूं, ठीक है, आप लोग घबराओ मत, मैं इस लेवल से पढ़ा दूंगा ना आपको कि बिल्कुल जरा सा भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं बचने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो दोनों फैक्टर है ना, इसमें हम लोग x का वैल्यू रख देंगे, ठीक है, -2 यहाँ पे इसको 0 के इक्वल किए हैं, यानी x का वैल्यू यहाँ पे रखने पर हमारा 0 आना चाहिए दोनों साइड में, यानी LHS इक्वल टू RHS जब होता है तभी वो हमारा जो भी है मेथड, जो भी हमारा सॉल्यूशन निकला है तभी वो सत्य प्रूफ होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x का मान कितना दिया है? -2 और +2,
इक्वल टू जीरो, यानी -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0, यानी दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया ना। RHS इक्वल टू LHS बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है हमारा फैक्टर है ये बिल्कुल सही निकला। अब देखिए इसको भी हम रखते हैं, ठीक है। x + 3 इक्वल टू 0, यानी x का मान कितना है, -3 है +3, यानी ये भी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आया? ये आप लोग को उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहां से आप इसको प्रूफ कर दिए। अगर आप चाहो तो यहाँ पे इस x का मान को हम लोग यहाँ पे भी रख के देख सकते हैं और 0 के इक्वल करके देखिएगा आप, इसका दोनों RHS और LHS दोनों बराबर होगा, ठीक है। अगर बराबर है तो इसका मतलब यह हमारा कैलकुलेशन सत्य है। समझ में आया? आप लोगों को जांच करने भी आ गया। और मैं अभी और क्वेश्चन को आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए बताऊंगा और आप लोग से भी कराऊंगा और उसको मैं खुद से भी बताऊंगा, ठीक है। तो अभी घबराना नहीं है, अभी बहुत कुछ सीखना है हम लोग को, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो देखिए क्या है कि x² + x - 6, ठीक है। तो मैं आप लोग को अभी बताया हूं कि यहां पे, ठीक है, जिसका हम लोग को फैक्टर निकालना है, यानी जो हमारा अचर मान है, कांस्टेंट वैल्यू जो दिया है, उसका हम लोग तो फैक्टराइजेशन निकालेंगे और फैक्टराइजेशन निकालने के बाद उसका साइन देखेंगे, ठीक है। तो इसका हम सब जानते हैं कि 2 × 3 होने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 × 3 तो ये निकाल दिए। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, क्या है, माइनस है, यानी हम लोग को +x लाना है, क्या करके, तो घटाकर, ठीक है। +x लाना है क्या करके, तो घटाकर भाई, ठीक है। समझ में आया? तो देखिए यहां पे हम लोग को ये दोनों संख्या को इस हिसाब से घटाना पड़ेगा कि हमारा +x आ जाए, ठीक है, और इन दोनों को गुना करने पे हमारा 6 आ जाए, ठीक है, यानी -6 आना चाहिए। समझ में आया? +6 नहीं, -6, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग अगर यहाँ पे लिखें कि x² और +x लाना है, ठीक है, तो यहां पे क्या कर देंगे हम, 2x, ठीक है, -3x, ठीक है। देखिए यहां पे -3x क्यों किए हैं, क्यों, क्योंकि देखिए यहां पे 2 + 2x है और -3x है, ठीक है, यानी माइनस साइन वाला ज्यादा है, यानी 3 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा 1 बच जाएगा, यानी x बच जाएगा। 3x - 2x यानी x बच जाएगा, और जिसका साइन ज्यादा होता है उसका साइन लग जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये जो है हमारा, ये जो मैं अभी किया हूं, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। क्या है, बिल्कुल गलत है। अब आप बोलोगे कि सर कैसे, तो देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लोग को घटा कर क्या लाना था, +x लाना था, ठीक है। लेकिन आप लोग को यही जांचने के लिए मैं यहाँ पे जानबूझकर गलत लिखा हूं, ताकि आप लोग के दिमाग में जो मिसकंसेप्शन है ना वो दूर हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर हम लोग प्लस कर दें और यहाँ पे हम लोग माइनस कर दें, तो देखिए यहाँ पे 3x - 2x, x बचेगा कि नहीं, यानी 3 गो x है, उसमें से 2 गो x चला गया, तो 1 x बचेगा भाई, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगर -2, ये -2, ठीक है, और ये +3 को गुना करेंगे, तो -2 × +3 कितना हो जाता है, -6 आता है, -6 है। समझ में आया? उम्मीद करता हूं आ गया, ठीक है। अब देखिए मैं इसको खूब अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है। यहां पे -2x + 3x, ठीक है। देखिए अब यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पे -6 है तो -6। अब देखिए फिर हम कॉमन लेंगे, कॉमन लेना आप लोग को सिखाया हूं मैं, ठीक है। देखिए अब थोड़ा हम लोग धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ाएंगे। आप लोग ये मत कीजिएगा कि इसका फैक्टर निकालना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, अब वही लगे इधर ले जाकर इसका फैक्टर निकालना, वैसा नहीं, दिमाग में ही निकाल लेना है फैक्टर, ठीक है। और दिमाग में कैलकुलेशन करना है कि किसको जोड़ने पे इतना आएगा और इसको गुना करने पे इतना आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसमें से x कॉमन निकल के आ जाएगा और x हो गया ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इधर है +3, ठीक है। +3 में से अगर इतना में से अगर हम लोग +3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, x, और प्लस है यहाँ पे माइनस है तो माइनस होता है, यानी यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसका गुना करके आप लोग देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। अगर इतना आ रहा है तो ये बिल्कुल सही है और इतना ही आने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये या का चिन्ह नहीं होगा, सॉरी, या का साइन नहीं होगा,
ठीक है, देखिए यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, अगर इक्वेशन में रहता ना ये जीरो के बराबर रहता तब हम लोग या के साइन देते, ठीक है। देखिए यहाँ पे x प्लस 3, ठीक है, और x माइनस 2 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए इन दोनों पेयर को, ये एक है ये एक है, इन दोनों को क्या करेंगे तो जीरो के बराबर करेंगे भाई, ठीक है। देखिए यहाँ पे इतना इक्वल टू जीरो और इधर भी करेंगे इतना इक्वल टू जीरो, यानी अगर हम लोग यहां से देखें, चुकी लिख लेंगे, यहां से अगर हम लोग देखें तो x का मान कितना आ गया, -3 आ गया कि नहीं आ गया। और यहां से अगर हम लोग देखें तो x का मान कितना आ गया, +2 आ गया, ठीक है। और जांच करने का मैं तरीका बता दिया हूं आप लोग को, आप लोग बहुत आसानी से जांच कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन तो हो गया, आप लोग अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और फटाफट से सॉल्व करो। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश की होगी, ठीक है, क्योंकि अगर सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, तभी आपको कुछ आएगा, ठीक है। मैं चाहे लाख समझा लूं, कैसे भी समझा लूं, आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक खुद से आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। समझ में आया? तो सबसे बढ़िया है कि आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये बन गया होगा, अब मैं इसको समझाता हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 का, अब आप लोग क्या कर रहे होंगे कि 3 का यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, फैक्टर निकाल रहे होंगे, लेकिन 3 का नहीं निकालना है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, ठीक है। देखिए आप लोग को यहाँ पे ये भी दिख रहा होगा कि ये डिफरेंट आ गया, एक्स है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है ए आ गया। तो भाई चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, एक की जगह पे एक्स ही कर देता हूं, ठीक है। उससे कोई फर्क पड़ेगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, यहाँ पे के भी कर देते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अब हम लोग इसका एक्स स्क्वायर का जो गुणनखंड होगा ना, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, गुणक होगा, ठीक है, उससे इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी 3 दूना 6, कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इस 6 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे, 6 का क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो कितना आता है इसका फैक्टर, 2 इंटू 3 आता है कि नहीं आता है भाई, आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू 3, यानी ये 2x है, 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर प्लस, यहां प्लस है तो यानी प्लस करके प्लस 7x लाना है, प्लस करके प्लस 7x लाना है, यहां पे माइनस करके प्लस x लाना था, यहां पर प्लस करके प्लस 7x लाना है। समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इतना तो हमारा ये निकल गया, लेकिन आप लोगों को मैं ये बोलूं कि आप लोग जब 6 का फैक्टर निकालिएगा तो 2 से 3 में लग जाएगा। अब देखिए 3 से 3 में नहीं लग सकता है एक बार में, है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो आप लोग यहां से देखो, 2 2 3 6 और 6 एकम 6, यानी इन तीनों को गुना करने पे कितना आ जा रहा है, हमारा 6 आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 नहीं लाना है, दोनों को गुना करने पे जितना आया है उतना लाना है। समझ में आया? तो यहाँ पे ये तीनों को गुना करने पे इतना आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है। अब देखो इन तीनों को अगर गुना करके जोड़ा जाता है या फिर कैसे भी अगर हम लोग करें तो यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, गुना करके जोड़कर या फिर जोड़कर गुना करते हैं तो इतना आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा 2 इंटू 3 यानी 6 हो जाएगा और +1 यानी 7 हो गया कि नहीं हो गया। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 6x प्लस x, ठीक है। 1 है तो उसके लिए एक यहाँ पे हर चीज के कोफिशिएंट जो होता है वो एक छुपा रहता है हर जगह, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3 ही लिखेंगे। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 6x प्लस 1 x को जोड़ें तो कितना 7x मिल जाएगा, ठीक है। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट यानी गुना 6 है, 6 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा 6 आ गया कि नहीं आ गया। समझ में आया? तो आप लोग को बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को कुछ कॉमन दिख रहा है तो आप बोलोगे सर एक से दोनों में कॉमन दिख रहा है, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप लोग और गौर से देखिए और गौर से देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे हमारा 2x दिख रहा है कॉमन। अब आप बोलोगे कैसे सर, ठीक है, यहाँ पे तो x ही है ना कॉमन। तो देखो यहाँ पे 2 के पहाड़ा में 6 आता है कि नहीं आता है, आता है, तो इसका मतलब वो 2 भी कॉमन हम ले सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 2x, x बच गया इसमें से, ठीक है, x स्क्वायर में से 2x कॉमन ले लिए तो x बच गया, प्लस
2 तिहाई यानी 3 बार में, ठीक है। और x से x कॉमन बाहर आ गया, कट गया, ठीक है। अब देखिए प्लस है तो प्लस, इसमें क्या लेंगे, एक कॉमन लेंगे, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो क्या लेंगे, एक कॉमन लेंगे। और ये x प्लस 3 यानी इतना से इतना में गुना करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। इतना से अगर हम लोग इतना में गुना करेंगे तो आप लोग चेक कीजिएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। इतना तो बिलीव कीजिए कि हाँ आ जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस 1 करेंगे, यानी इसको और इसको लिख लेंगे, ठीक है। और इसको लिख लेंगे, ठीक है। समझ में आया। आप बोलोगे सर पहले इसको आप लिख रहे थे, ठीक है, आप बाद में लगे लिखने, तो आप पहले भी लिख सकते हो बाद में लिख सकते हो, कोई फर्क उतना नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम 2x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। देखिए चूंकि x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। इसका वैल्यू अगर निकाले तो 2x इक्वल टू, यहां पे प्लस 1 है तो बराबर किधर आएगा, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और इसलिए अगर हम लोग x का मान देखें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -1, इधर x में क्या है, गुना में है, ठीक है 2, तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा। यानी देखिए तो x का जो वैल्यू निकला हमारा -1/2 निकल के आ गया। समझ में आया। अब देखिए इधर x का कितना मान निकलता है। अगर यहां पे अगर हम लोग x का मान देखें, इसलिए x इक्वल टू, तो यहाँ पे +3 है, इधर आके -3 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इससे डिटेल्स में कोई नहीं समझाएगा आपको, मैं चैलेंज देकर कह सकता हूं, ठीक है। और इतना बेसिक लेवल से इतना समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको सच में आ गया है ना, तो आप लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन का हमको आंसर कमेंट में जरूर से कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूं, मिटाता नहीं हूं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 6a² माइनस 13a प्लस 6, इस क्वेश्चन को आप लोग को हल करके इसका जो ए का वैल्यू निकलेगा ना, उसको आप लोग को कमेंट में बताना है भाई, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि मुझे लग सके कि मैं आप लोग को जो पढ़ाया हूं, जो समझाया हूं, आप लोग को समझ में आया है, ठीक है। यानी मेरा मेहनत सफल रहा है, ठीक है। अगर आप कमेंट नहीं कीजिएगा तो मुझे पता भी नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो आप सबसे मेरा प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको हल करके कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आप लोग को ये क्लास अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो एक लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह मैथ और साइंस के ट्रिकली कंसेप्चुअल और इंटरेस्टिंग क्लासेस को आप सभी के बीच आते रहता हूं लेकर, जिसको आप लोग कभी भी मिस ना कर सकें। और आप अगर चाहते हैं तो इसका अब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब चलिए हम लोग आज इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल मन लगा के मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।